एंड गेस व्हाट, ज़ांस्कार का जो बेस्ट सीजन है वो बस आने वाला है। यस, आप बाइक लेके जा सकते हो। अराउंड 6-7 आवर्स में कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप इस समर सीजन में लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं और दैट टू द रिमोटेस्ट रीजन इन लद्दाख व्हिच इज ज़ांस्कार? तो you are at the right place watching the right video. I'm Gunjan. And I am Dishir. And together we travel to unexplored and remote places and do lots of road trips. And on this channel we create vlogs and share necessary unfiltered information to help you plan your trips. So if you're watching us for the first time, do subscribe to our channel. And today's video is in association with Quick Heal Total Security Antivirus. Quick Heal is an ultimate protection of your digital world. We have been using Quick Heal for all these years and we can count on Quick Heal to keep our data safe. Quick Heal provides protection against anti-tracking, safe browsing, webcam protection, email protection and whatnot. That too at very affordable prices. Also you can avail the immediate discount of 10% by using our code below. Original version of the software is available on their official website. Link हमने description box में डाल दी है. You can go check their website. Look for the best suited package for you. पेज के सबसे नीचे scroll करेंगे तो you will find the link to download the software and you can use our code for immediate discount of 10%. This offer is for limited time only. So hurry up, get your digital world safe at very affordable prices. And this video is all about Zanskar. But before getting into the video, हमने ज़ांस्कार रोड ट्रिप की एक बहुत ही डिटेल्ड 7 एपिसोड सीरीज अपने चैनल पे अपलोड करी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो do watch it, links are in description. This video is entirely based on the questions that we are getting for Zanskar and guess what, Zanskar का जो बेस्ट सीजन है वो बस आने वाला है। मिड मई से ये सीजन स्टार्ट होता है। And by the end of this video, we assure you that you will be able to plan your Zanskar trip in a much better way. And this would be the only video you would need to plan your Zanskar trip. So without further ado, let's get started. काफी लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि ज़ांस्कार कहाँ पर है। तो ज़ांस्कार एक रीजन है लद्दाख में जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट्स अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम कारगिल। ये रीजन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ पर 7 to 8 मंथ्स तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। रोड्स ब्लॉक्ड रहती हैं स्नो की वजह से। इन फैक्ट देयर आर सम आर्टिकल्स जो ये कहते हैं कि लद्दाख गवर्नमेंट ने ज़ांस्कार रीजन को एक सीक्रेट रखा काफी टाइम तक बिकॉज दे वांटेड ले साइड टू डेवलप फर्स्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट की। ज़ांस्कार एंटर करने के लिए 3 रूट हैं। या तो आप डायरेक्टली हिमाचल से जा सकते हो जो कि शिंकुला होके जाएगा। अनदर वन इज कि आप कारगिल से एंटर करो रंगदूम होते हुए। एंड द थर्ड एंड न्यूएस्ट वन इज कि आप लेह से वानला होते हुए लिंगशेड चाहिए और वहां से पदुम। जो रूट हमने फॉलो किया था दैट वाज फ्रॉम मनाली, जिस्पा, शिंकुला होते हुए पुणे, पदुम, रंगदूम और फिर कारगिल। कंप्लीट आइटनरी वी विल शेयर फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। तो अब बात कर लेते हैं रोड एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। As I mentioned, ज़ांस्कार जाने के लिए 3 रूट्स हैं। या तो आप शिंकुला से एंटर कर सकते हो, फिर आप पुणे करते हुए पदुम पहुंच सकते हो, या फिर आप कारगिल से एंटर कर सकते हो जहां से आप रंगदूम होते हुए पदुम पहुंचोगे। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम ले, जहां से आप वानला होते हुए लिंगशेड और फिर पदुम पहुंचोगे। ज़ांस्कार जाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ज़ांस्कार इज अ वेरी रिमोट एरिया। यहाँ पे रोड्स उतनी डेवलप नहीं है और रोड साइड एमिनिटीज तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। और अगर आप कहीं लेट हो जाते हो तो इट इज वेरी लाइकली कि आपको ओवरलैंडिंग करनी पड़े। तो आपको टेंट्स और अपने फूड का अरेंजमेंट करके ही चलना पड़ेगा क्योंकि these would be one of the most treacherous roads you will be driving on. अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसी में इंक्लूड हो जाएगा। You need not to worry for that. और अगर आप अपना व्हीकल लेके जाना चाहते हो तो प्रेफरेबली आप
4x4 ही लेके चलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि आप बाइक लेके ज़ांस्कार जा सकते हो। द आंसर इज यस, आप बाइक लेके जा सकते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप बहुत ही हार्श वेदर में जा रहे हो और आप एक्सट्रीम ऑफ रोड बाइकिंग का एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है तो आपको बैकअप व्हीकल का अरेंजमेंट करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शृंखला क्रॉस करोगे तो आपको मैकेनिक या कोई सर्विसेबल फैसिलिटी पदुम से पहले नहीं मिलेगी। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन बाइक तो प्रेफरेबली आप किसी बाइकिंग ग्रुप के साथ जाइए जो आपको एक प्रॉपर क्रू, मैकेनिक, बैकअप व्हीकल जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। एंड इन केस यू आर वॉन्डरिंग कि आप किस रिलायबल ग्रुप के साथ विजिट कर सकते हो, हमने एक ग्रुप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि है रॉयल बाइकर्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। यू कैन चेक दैट। आई माई सेल्फ हैव ट्रैवल्ड विद देम इन मैनी ऑफ द बाइक राइड्स और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है उनके साथ। और ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर ज़ांस्कार के लिए बाइकिंग ग्रुप्स लेके जाते हैं। तो ज़ांस्कार की वेदर कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो अगर ज़ांस्कार के वेदर की बात करें तो ज़ांस्कार की जो रोड्स हैं वो ओपन होती हैं मिड मई से एंड सितंबर तक। और क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया है तो यहाँ पे वेदर कंडीशंस भी एक्सट्रीम रहती हैं। इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, तो आफ्टरनून में हार्श सन होता है, ड्राई एयर, मॉर्निंग्स एंड नाइट आर चिली। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द डे। एमिनिटीज की बात करें तो ऑन द वे आपको एज सच कोई एमिनिटीज नहीं मिलेंगी। हमें भी एक छोटा सा टी स्टॉल मिला था जहां से आपको बहुत ही बेसिक मैगी और ऑमलेट मिल सकता है और पूरे रास्ते में आपको कहीं भी वॉशरूम या ईटिंग जॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड टू कैरी योर ओन फूड। फ्यूल स्टेशन की बात करें तो आपको किलोंग में ही फ्यूल स्टेशन मिलेगा और वहीं से आपको फ्यूल टैंक फुल करा के चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फ्यूल स्टेशन आपको पदुम में ही मिलेगा। और नेटवर्क पुणे में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड रहता है। हमारे टाइम पे हमें नेटवर्क नहीं मिला था। पदुम में नेटवर्क आएगा बट जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती डे टाइम पे तो उस टाइम पे नेटवर्क बंद होने के चांसेस रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोड कंडीशंस। तो अगर हम रोड्स की बात करें और आप मनाली से एंटर करते हो ज़ांस्कार वाया शृंखला, तो मनाली से दारचा और दारचा से शृंखला तक काफी अच्छी रोड है। शृंखला से जस्ट 2-3 किलोमीटर्स पहले से रोड खराब होनी स्टार्ट होती है एंड और वो पदुम तक ऑलमोस्ट बहुत ही खराब कंडीशन में है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये पूरा जर्नी आपका ऑफ रोड होने वाला है। और आप जब पुणे से पदुम की तरफ जाएंगे तो पदुम से जस्ट 20 किलोमीटर्स पहले एक कॉन्क्रीट रोड मिलेगी विच इज गुड। अदरवाइज उससे पहले वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शंस हैं, मड रोड है और काफी बार तो आपको रोड ब्लॉक्स भी मिलेंगे बिकॉज अभी भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर आप कारगिल वाली साइड जाते हो तो पदुम से जस्ट 5-6 किलोमीटर्स के बाद से रोड खराब होनी शुरू हो जाती है। ये प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है विच विल टेक अनदर 4 years टू कंप्लीट। कारगिल तक रोड होगी बट अभी इस टाइम पर रोड नहीं है। देन द थर्ड रूट, अगर आप लिंक शेड बांग्ला से ले की तरफ जाते हो तो वो एक न्यूएस्ट रूट है जहाँ पर आपको रोड अच्छी मिलेगी बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाई माउंटेन पासेस हैं तो वहां पर बीच बीच में रफ पैचेस भी आएंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। एंड टू एंड ट्रिप की बात करें तो आपको 7 to 8 days लग सकते हैं, इंक्लूडिंग द बफर डेज जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा रास्ता ऑफ रोड है और ऑफ रोड पे ड्राइव करना बहुत टायरिंग हो जाता है। अगर हम स्टेज की बात करें तो पदुम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ज़ांस्कार का, वहां पर आपको बेसिक होटल्स मिल जाएंगे विद बेसिक फैसिलिटीज। बट उससे पहले जैसे कि पुरनी में, रंगदूम, बेसिक स्टेज आपको मिल जाएंगे बट वहां पर बहुत ही बेयर मिनिमम फैसिलिटीज हैं, ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। 2 ही स्टेज हैं विद ड्राई टॉयलेट्स। तो जो बेसिक चीज है वो ही आपको मिलेगी वहां पर। अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो हमने अपनी एन्चेंटिंग ज़ांस्कार सीरीज में सब कुछ मेंशन किया है। हर एक जगह पे जहाँ पे हमने स्टे किया उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाली है, तो हम उन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो जरूर देखना। नेक्स्ट पॉइंट इज बजट। इफ यू आर ड्राइविंग योर ओन व्हीकल तो आपको फ्यूल कॉस्ट लगेगी, स्टेज की कॉस्ट लगेंगी और फ्यूल कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन योर व्हीकल ऑन एन एवरेज 8 to 10,000 की कॉस्ट रहेगी विच विल गेट डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू आर ट्रैवलिंग विद। स्टेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आपको होम स्टेज में ही रुकना पड़ेगा जिनकी कॉस्ट अराउंड 1500 to 2000 रुपीज पर डे पर हेड रहती है। और अगर पूरे वीक की बात करें तो आपका कॉस्ट रहेगा अराउंड 12 to 15,000 रुपीज। और अगर आप ओवरलैंडिंग करते हो, अपने टेंट्स लेके जाते हो और उन्हीं में स्टे करते हो तो आपकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। सो ओवरऑल बजट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ योर ट्रैवल। तो अगर हम बेसिक आइटनरी की बात करें
मनाली से आप स्टार्ट करिए, फर्स्ट डे जिस्पा में स्टे करिए बिकॉज एक्लिमेटाइज होना बहुत जरूरी है। और ज़ांस्कार की जर्नी को आप 1 डे में कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको नेसेसरी स्टॉप्स बीच बीच में लेने पड़ेंगे। रात को आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। आप फर्स्ट नाइट जिस्पा में रुके और अगले दिन अर्ली स्टार्ट करिए जिस्पा से पुन्नी के लिए। तो जिस्पा से दारचा और दारचा से शिंकुला होते हुए आप लोग पुन्नी पहुंचोगे। जिस्पा से पुन्नी की जर्नी अराउंड 6-7 आवर्स में कर सकते हैं, कंसिडरिंग आप शिंकुला पे रुकोगे, आप बीच में गोंगबो रॉन्चन पे रुकोगे और शिंकुला के बाद रोड काफी खराब है तो आप स्लो ही ड्राइव करोगे इस रूट पर, तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स में आप पुन्नी पहुंच जाओगे। इस रास्ते में आपको गोंगबो रॉन्चन माउंटेन दिखेगा जहाँ पे आप जरूर रुकेगा बिकॉज हिमालयस का ये बहुत ही सिग्निफिकेंट माउंटेन है एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। कुछ लोग यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं, तो अगर आप इस दिन पुन्नी नहीं जाना चाहते हो तो आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हो। डे 3 कंसिडरिंग कि आप पुन्नी पहुंच गए हो तो आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे फुक्तल मोनेस्ट्रीज के लिए। फुक्तल मोनेस्ट्री इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट मोनेस्ट्री जो आज भी सिर्फ हाइक करके ही आप जा सकते हो। देयर इज नो रोड एंड इट इज सच अ नाइस मोनेस्ट्री। और अगर आप ज़ांस्कार जाते हो तो इसका ट्रैक जरूर करिएगा। तो आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा, 7-7:30 के अराउंड आप ये ट्रैक स्टार्ट करिए। कुछ लोग इसको बहुत जल्दी कर लेते हैं, विद इन 3-4 आवर्स में अप डाउन हो जाता है, बट कुछ लोगों को इससे ज्यादा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल और आप कितने रेगुलर हो ट्रैक करने में। कोई ट्रैकिंग रूट नहीं है, बहुत ही रफ रोड है, बहुत ही नैरो रोड है, कई कई जगह पे रास्ता भी नहीं है, तो आपको रिवर के साइड से जाना पड़ेगा। इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे एपिसोड नंबर 3 में है एन्चेंटिंग ज़ांस्कार सीरीज की, तो आप वो जरूर देखना, यू विल बी थ्रिल्ड टू वॉच इट। जस्ट इन केस आप लेट हो जाते हो तो आप पुन्नी में ही रुक जाओ, वापस ट्रैक करके आओ। इनफैक्ट देयर इज ऑप्शन, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं तो आप फुक्तल गोंपा में रुक जाइए, नहीं तो आप पुन्नी आके भी स्टे कर सकते हो। बट अगर आप टाइमली वापस आ जाते हो पुन्नी तो यहाँ से आप पदुम के लिए निकल जाओ जो कि 3-4 आवर्स की ड्राइव है और दिन के टाइम इवनिंग तक आप आराम से पदुम पहुंच सकते। हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, हमने पुन्नी में ही स्टे किया था। जैसे कि मैंने बताया कि पुन्नी में सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। वन इज डोलमा कैंपिंग साइट जहाँ पे उनके खुद के टेंट्स भी हैं, या फिर आप उनको कुछ पे करके उनके एरिया में टेंट्स पिच कर सकते हो। वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज भी है और आपको खाना भी मिल जाएगा। दूसरा है तेंजिन गेस्ट हाउस, जहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट टेंट वो लोग लगा देते हैं। 2-3 टेंट्स हैं उनके पास एंड दे हैव फ्यू रूम्स, बहुत ही लिमिटेड रूम्स हैं एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर वो फिल हो जाते हैं। और तेंजिन गेस्ट हाउस पर सिर्फ ड्राई टॉयलेट्स ही हैं। और एक और चीज, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सारी पावर सोलर जनरेटेड है, तो यहाँ पर आप अपनी गैजेट्स चार्ज नहीं कर सकते, फोन्स चार्ज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर अगर आप 2 नाइट रुकते हो या फिर इवन 1 नाइट भी आप रुक रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास पावर बैंक्स हैं या एक्स्ट्रा बैटरीज हैं कैमरास के लिए। वैसे तो लोकल्स ने बोला कि वहाँ पे जियो चलता है, बट फॉर अस इट डिडंट वर्क। तो आप एक तरह से पुन्नी में कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हो पूरी दुनिया से। तो अगर आप 2 नाइट रुकते हो तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर। डे 4 पे आप पहुंच जाओगे पदुम में एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू है, 8 आवर्स के बैच में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी काम है आपको उसी 8 आवर्स के ब्रैकेट में ही करना पड़ेगा। डे 5 और डे 6 आप रखिए पदुम एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें आप जा सकते हैं स्टोंगडे मोनेस्ट्री, सानी लेक, यालवारिंगना, काशा मोनेस्ट्री। These days are totally dependent on how much time you want to spend on exploring पदुम। पदुम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 12 आफ्टरनून के बाद यहाँ पे बहुत विंडी हो जाता है, so you have to plan your visits accordingly। आपका 7th या 8th डे होगा, आप कारगिल के लिए निकलेंगे पदुम से वाया रंगदूम। हम लोगों ने ये रूट इसलिए चूज किया था क्योंकि इस रास्ते पर ड्रांगड्रूम ग्लेशियर जो कि लद्दाख में 2nd लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो आता है, पेंजिला पास आता है, रंगदूम आता है, सुरु वैली है और ये बहुत ही रिमोट जगह है, तो हमें ये एक्सप्लोर करनी थी इसलिए हम इस रास्ते से गए। बट इफ यू वांट यू कैन चूज द अदर वे आल्सो। पदुम से आप सीधा बांग्ला वाला रास्ता लो और लेक पहुंचो। फॉर अस इट वाज़न्ट फिजिबल कि हम लोग कारगिल सेम डे पे पहुंच जाए बिकॉज हम लोग रुकते रुकते गए थे एंड उसमें काफी टाइम लग गया। तो हम लोगों ने रंगदूम में एक घर में स्टे किया था जो कि हमने वॉक इन किया था उनके घर में, उनसे रिक्वेस्ट की थी। वहाँ पर ज्यादा होटल्स या स्टेज के ऑप्शन नहीं है बट उन्होंने हमें रहने दिया था अपने घर में। काफी लोग स्ट्रेट कारगिल भी पहुंच जाते हैं, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू ज़ांस्कार। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। And if you think we have missed on any of the information or if you need any other information, do let us know in the comment section. See you in another one. Bye.
Do check us out on Instagram and follow for more interesting real-time stories.